क्रेमलिन पर अटैक के बाद से यूक्रेन का युद्ध 360 डिग्री घूम चुका है। अब हर रोज यूक्रेन के शहरों पर पुतिन का बेकाबू क्रोध बरसता है और हर रोज पश्चिमी देशों से मिल रहे नए नए हथियारों के दम पर यूक्रेन काउंटर अटैक करता है। लेकिन जिस दिन से क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ है तभी से ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। वो जर्मनी से टैंक और डिफेंस सिस्टम की डील कर रहे हैं, फ्रांस से मिसाइलें मंगवा रहे हैं, इटली से उनके हथियार मांग रहे हैं लगातार, और अब ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज ड्रोन यूक्रेन को अब सबसे घातक और लंबी दूरी तक अटैक करने वाले जो वेपन्स है वो देने जा रहा है। अब इस खबर ने पुतिन के क्रोध की आग में ब्रिटेन को झोंकने का जो इंतजाम किया है उसके असर क्या होंगे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 3 मई 2023 रूस के पावर सेंटर क्रेमलिन पर सीरियल ड्रोन अटैक हुए। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खाक में मिलाने की सौगंध उठा ली और रूसी मिसाइलें कीव से लेकर खार्किव तक कहर बनकर टूटने लगी। पुतिन के क्रोध ने यूक्रेन के कई शहरों को कई बार जला दिया, लेकिन यूक्रेन की तैयारी भी पूरी थी। रूसी हमलों को झेलने की भी और क्रीमिया तक काउंटर अटैक करने की भी। यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया, उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसकी काट रूस के पास भी नहीं है। यूक्रेन ने ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लुहांस्क में मौजूद रूस के गृह मंत्रालय, रूसी सांसद के दफ्तर और लुहांस्क रीजन में परवाज भर रहे रूसी फाइटर जेट को टारगेट किया। 15 महीनों से जारी जंग में यूक्रेन ने पहली बार रूस की तरफ लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी। डंके की चोट पर यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले ने पुतिन के क्रोध में बारूद डाल दिया, यूक्रेन के 10 प्रांतों में कोहराम मचा दिया। क्रेमलिन से ऐलान हो गया कि यूक्रेन के बाद रूस का टारगेट नंबर 2 रूस के दुश्मन को स्टॉर्म शैडो जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल देने वाला ब्रिटेन होगा। लेकिन अब ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल के बाद लॉन्ग रेंज ड्रोन्स देने का ऐलान किया है। बिल्कुल वैसे ड्रोन जो कीव से उड़ेंगे और क्रेमलिन तक अटैक करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन और मॉस्को तक अटैक करने वाले कई घातक हथियार, ये सब लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। लेकिन यूक्रेन पहुंच रहे नेटो देशों के नए हथियारों का टारगेट क्रेमलिन नहीं, क्रीमिया है। क्या दिसंबर 2023 तक यूक्रेन जंग का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा? क्या दिसंबर 2023 तक यूक्रेन रूस को हराने लायक ताकत इकट्ठी कर सकता है? क्या युद्ध का कोई समीकरण ऐसा भी बन सकता है जिसमें रूस की हार होगी और यूक्रेन जीत जाएगा? दुनिया के बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स को भी ऐसे समीकरण के सत्य होने पर शक है, लेकिन ज़ेलेंस्की आजकल ऐसे ही ख्वाबों में जी रहे हैं। ज़ेलेंस्की अब खुला ऐलान कर रहे हैं कि वो रूस को हराने वाले हैं, वो भी अगले 7 महीनों के अंदर। यूक्रेन को लगातार मिल रहे लॉन्ग रेंज हथियारों का असर ये है कि ज़ेलेंस्की के बयानों में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है। क्रेमलिन अटैक के बाद जो ज़ेलेंस्की अब तक अपनी जान बचाने के लिए एक के बाद एक यूरोप के देशों में भटकते घूम रहे थे, वो अब इसी साल रूस को हराने और युद्ध जीतने का खुला ऐलान कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसी साल यानी 2023 के बाकी बचे हुए महीनों में ही रूस को हराने का ऐलान कीव में नहीं बल्कि जर्मनी जाकर किया। उनके साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज खड़े थे। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की नई वॉर स्ट्रैटेजी है। बड़े मंच पर जाकर बड़े नेताओं के साथ खड़े होकर वो रूस को इसी साल हरा देने की बात कहते हैं। इस संकल्प के साथ वो यूरोप के ताकतवर देशों से उनके सबसे शक्तिशाली हथियार मांगते हैं। उन्हें बताते हैं कि रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ज़ेलेंस्की यूरोप के हर बड़े और ताकतवर देश से उसके हथियार मांग रहे हैं। वो सबको बता रहे हैं कि क्रेमलिन को हराने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कीव के पास है, लेकिन उसके लिए सर्वनाश का सामान चाहिए।
लॉन्ग रेंज तक मार करने वाली मिसाइलें चाहिए। ज़ेलेंस्की की ये वॉर स्ट्रैटेजी काफी हद तक सफल भी हुई है। उन्हें अब वो हथियार मिल रहे हैं जो इस जंग में अब तक बिल्कुल गैर जरूरी माने जा रहे थे। अब तक नेटो देश और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को वो हथियार दे रहे थे जिनसे रूस के अटैक से यूक्रेन की रक्षा की जा सके। अब तक यूक्रेन को वो हथियार दिए जा रहे थे जिनके दम पर यूक्रेन की सेना उन इलाकों को वापस हासिल कर सके जो रूस ने छीन लिए हैं। अब तक अमेरिका भी यूक्रेन को सिर्फ वो हथियार दे रहा था जिससे यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे सके। ज़ेलेंस्की भी अब तक वही हथियार मांग रहे थे जिनसे यूक्रेन युद्ध जीता जा सके, लेकिन अब उन लॉन्ग रेंज हथियारों की एंट्री हो गई है जो मॉस्को समेत रूस के बड़े शहरों को तबाह कर सके। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की प्यास बढ़ गई है। वो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोप के ताकतवर देशों से उनके हथियार डिपो के ब्रह्मास्त्र मांग रहे हैं। हैरत की बात यह है कि यूरोप के सुपर पावर देश अपने अपने ब्रह्मास्त्र ज़ेलेंस्की को दे भी रहे हैं। 3 मई को क्रेमलिन पर अटैक हुआ था और इसके बाद क्रेमलिन से ऑर्डर जारी हुआ था कि अब ना तो यूक्रेन की सेना के किसी भी अधिकारी को जिंदा छोड़ना है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को। पुतिन के क्रोध से घबराए ज़ेलेंस्की क्रेमलिन पर हमले से ठीक पहले फिनलैंड भाग गए थे। पुतिन का रौद्र रूप देखकर ज़ेलेंस्की को की वापस लौटने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। फिनलैंड से वो नीदरलैंड्स चले गए और अब पूरे यूरोप का दौरा कर रहे हैं। क्रेमलिन पर अटैक के बाद से ज़ेलेंस्की यूरोप के कई देशों का दौरा कर चुके हैं। 3 मई को क्रेमलिन पर अटैक के बाद ज़ेलेंस्की सबसे पहले फिनलैंड गए, उसके बाद नीदरलैंड, फिर इटली की राजधानी रोम पहुंचे। फिर ज़ेलेंस्की ने वेटिकन पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की जर्मनी भी पहुंचे। जर्मनी ने ज़ेलेंस्की की यात्रा से पहले यूक्रेन के लिए $3 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया। फ्रांस ने ज़ेलेंस्की की यात्रा के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर जर्मनी भेजा था। फ्रांस के बाद ज़ेलेंस्की अब ब्रिटेन पहुंच गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलने के लिए बकिंघमशायर में उनके घर पहुंचे। ज़ेलेंस्की से 2 घंटे की बातचीत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वादा किया कि ब्रिटेन यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। ब्रिटेन जंग में रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को कई सौ एयर डिफेंस मिसाइल देगा। लेकिन ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी सफलता ये है कि वो ब्रिटेन के पीएम से लंबी रेंज वाली ड्रोन मांगने में कामयाब रहे। ब्रिटेन में ऋषि सुनक से हुई ये मुलाकात ज़ेलेंस्की को संजीवनी दे गई, क्योंकि ब्रिटेन से लंबी रेंज की स्टॉर्म शैडो जैसी घातक मिसाइलें पहले ही ले चुके ज़ेलेंस्की ने इस बार ब्रिटेन से 100 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी रेंज के ड्रोन मांग लिए हैं। यूके से जो नए ड्रोन यूक्रेन को मिलेंगे उनकी रेंज कम से कम 200 किलोमीटर होगी। जरूरत पड़ने पर इनकी रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकेगा। ये ड्रोन ब्रिटेन के सबसे एडवांस ड्रोन होंगे। ब्रिटेन के ड्रोन अटैक और सर्विलांस दोनों काम कर सकेंगे। स्टॉर्म शैडो रॉकेट्स देकर ब्रिटेन पहला पश्चिमी देश बन गया था जिसने यूक्रेन की जंग में अपनी सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल दे दी थी। लेकिन अब अपने सबसे एडवांस ड्रोन्स देकर ब्रिटेन ने बता दिया है कि पुतिन के लिए अब ये जंग जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब समझिए कि ब्रिटेन के सबसे घातक हथियार हासिल करने के बाद ज़ेलेंस्की करना क्या चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन एक बड़ी तैयारी कर रहा है जिसमें वो क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों से मिलने वाले हथियार उसके बड़े काम आने वाले हैं। खास तौर से ब्रिटेन ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई किए हैं। जिसमें 14 चैलेंजर, 2 टैंक, 100-155 mm आर्टिलरी, 6 MLRS, 6 M270B1 सिस्टम, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, ब्लैक हॉर्नेट
और T-150 ड्रोन्स और मिसाइल में स्टॉर्म शैडो, हार्पून, ब्रिमस्टोन। ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका और ब्रिटेन से फाइटर जेट्स की भी डिमांड कर रहे हैं। अभी तक किसी भी देश ने यूक्रेन को अपने फाइटर जेट्स नहीं दिए हैं, लेकिन ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ज़ेलेंस्की को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि अब जेट्स का नहीं, ड्रोन्स का दौर है। यानी ज़ेलेंस्की ने जेट से मिसाइलें दागकर क्रीमिया फतेह का जो प्लान बनाया था, उसमें अब जेट्स की जगह ब्रिटेन से ही मिल रहे एडवांस ड्रोन ले लेंगे। यूक्रेन क्रीमिया पर स्टॉर्म शैडो से अटैक कर सकता है, जिसमें वो कर्च ब्रिज और सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर अटैक करेगा, जिसमें क्रीमिया को बचाने में रूस के रास्ते बंद हो जाएंगे। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक यूनिक पैटर्न पर काम करती है, इसलिए इसके रडार की रेंज पर आने की संभावना न के बराबर होती है। क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो फाइटर जेट से जोड़ी जा सकती है, जो टारगेट की तरफ जीपीएस के जरिए बहुत कम ऊंचाई पर या टारगेट की हाइट के बिल्कुल समानांतर बढ़ती रहती है। इतना नीचे उड़ने की वजह से किसी भी रडार की रेंज में आने की संभावना तकरीबन खत्म हो जाती है। फिर टारगेट के पास पहुंचकर एकदम से ब्रिटेन की ये मिसाइल ऊंचाई पकड़ती है और फिर ऊंचाई से टारगेट को तबाह कर देती है। ऋषि सुनक से हुई नई मुलाकात से पहले ही ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से जिस लॉन्ग रेंज की स्टॉर्म शैडो को हासिल कर लिया है, उसकी रेंज 560 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यूक्रेन के ऐतिहासिक शहर चर्निहिव से मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम भी 560 किलोमीटर ही है। यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से अगर स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी जाए तो ये रूस के कई बड़े आर्मी, एयरफोर्स और नेवल बेस को तबाह कर सकती है। लेकिन ज़ेलेंस्की के टारगेट पर सिर्फ क्रीमिया के बेस हैं। स्टॉर्म शैडो करीब 450 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ज़ेलेंस्की डबल गेम खेल रहे हैं। यूरोप के देशों से वो नए और लॉन्ग रेंज के हथियारों की डील कर रहे हैं, तो पोप फ्रांसिस से मिलकर पुतिन पर दबाव बना रहे हैं। देखिए 3 मार्च के बाद ज़ेलेंस्की ने किस किस नेता से मिलकर क्या-क्या हासिल कर लिया। जर्मनी से लेपर्ड 1 टैंक मिल गए तो ज़ेलेंस्की ने आइरिस-T डिफेंस सिस्टम भी मांग लिया। ओलाफ स्कोल्ज ने $3 बिलियन के नए पैकेज का ऐलान किया। ब्रिटेन में ऋषि सुनक से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले। ज़ेलेंस्की ने स्कोल्ज को ऐसे शीशे में उतारा कि $3 बिलियन के नए डिफेंस पैकेज के साथ साथ लेपर्ड टैंक, इन्फेंट्री व्हीकल और आइरिस-T डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लिए। लेकिन रूस जैसे दुश्मन से जीतने के लिए इतना काफी नहीं है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि पुतिन पर सिर्फ हथियारों से दबाव नहीं बनाया जा सकता। इस बार ज़ेलेंस्की ने धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पोप से पुतिन पर प्रेशर बनवाने के लिए ज़ेलेंस्की इटली की राजधानी रोम पहुंचे और इटली की पीएम के साथ साथ पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से हथियार मांगने के बाद ज़ेलेंस्की पोप फ्रांसिस से मिले। एक तरफ ज़ेलेंस्की फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और अमेरिका से रूस के शहरों को बर्बाद करने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन्स मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पोप से पुतिन की शिकायत कर रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की डबल गेम खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।